नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास के 2 दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच और कैमरन ग्रीन के कंधों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस रोमांचक महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के इन 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुए। कैमरन ग्रीन मैदान में आते ही भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट लगाते दिखे। कैमरन ग्रीन और एरोन फिंच ने मिलकर लगभग 44 रनों की ओपनिंग साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बना रही थी, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डाले आए अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। एरोन फिंच 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। एरोन फिंच के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज कैमरन ग्रीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैमरन ग्रीन रोहित शर्मा की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के इस ओपनर बल्लेबाज को आउट नहीं कर पा रहा था। इसी बीच कैमरन ग्रीन ने अपने अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। कैमरन ग्रीन ने इस मुकाबले में 21 गेंदों में 52 रन बनाए। कैमरन ग्रीन का विकेट मिलना भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी सफलता थी, जिस वजह से अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल को भी पारी के 8वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने रन आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसके तुरंत बाद ही पारी के 10वें ओवर में स्टीव स्मिथ को भी यजुवेंद्र चहल ने दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने अपने लाजवाब प्रदर्शन करके फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर हावी होते दिख रहे थे, लेकिन 2 विकेट लगातार खोने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जोश इंग्लिश और डेविड के कंधों पर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुश्किल भरे समय से बाहर निकालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इन दोनों ने फिर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जोश इंग्लिश और टीम डेविड इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जोश इंग्लिश और टीम डेविड ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 115 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया और सेट हो चुके जोश इंग्लिश को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जोश इंग्लिश 22 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसी ओवर में अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलियाई के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मैथ्यू वेड को अपने ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। मैथ्यू वेड बस 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर एक बार लड़खड़ा चुकी थी। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया का 150 आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर टीम डेविड ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेनियल सैम के साथ मिलकर टीम डेविड ने फिर एक बार एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। टीम डेविड इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे डेनियल सैम भी आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। टीम डेविड अब भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुके थे। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज अब विकेट नहीं ले पा रहा था। इसी बीच टीम डेविड ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। टीम डेविड ने इस मुकाबले में 27 गेंदों में 54 रन बनाए, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल ने टीम डेविड को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया।
लेकिन टीम डेविड के इस लाजवाब अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 186 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 187 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस करो या मरो वाले रोमांचक महामुकाबले में भारतीय टीम को अपने ओपनर बल्लेबाजों से एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने भारतीय टीम की इस उम्मीद को पहले ही ओवर में तोड़ दिया था और पारी का पहला ओवर डालने आए डेनियल सैम ने केएल राहुल को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तो वहीं विराट कोहली भी अपने पुराने फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी डालने आए पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को डेनियल सैम के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने एक अहम मौके पर अपने कप्तान और सबसे विस्फोटक बल्लेबाज को खो दिया था, जिस वजह से कहीं न कहीं भारतीय टीम दबाव में थी। विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में विराट कोहली लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम के ऊपर बन रहा दबाव अब हटने लगा था। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखना मैदान में बैठे हर एक दर्शक के लिए एक बड़ी बात थी। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने आंखें सेट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में हैरत अंगेज फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। एरन फिंच अपने हर गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी को कोई भी नहीं तोड़ पा रहा था। इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होने के बाद भी सूर्य कुमार यादव लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। विराट कोहली भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब छक्का लगाकर भारतीय टीम के लिए 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 134 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने सूर्य कुमार यादव को एरन फिंच के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 69 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव एक नाजुक मौके पर आउट हो चुके थे। अभी भी भारतीय टीम को लगभग 11 की औसत से रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद विराट कोहली ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और फिर इसी बीच विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या भी अब विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय स्कोर बोर्ड की तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 32 रनों की आवश्यकता थी। अब मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। यहाँ से कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी और ये मुकाबला जीतने वाली टीम इस T20 श्रृंखला को भी अपने नाम करने वाली थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए पैट कमिंस की इस ओवर में हार्दिक पांड्या का बल्ला चला। पैट कमिंस के इस 18वें ओवर में भारतीय टीम को 11 रन मिले, जिस वजह से अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 21 रनों की आवश्यकता थी। महामुकाबला हर एक ओवर के बाद रोमांचक हुए जा रहा था, लेकिन फिर 19वीं ओवर में गेंदबाजी डाले आए जोश हेजलवुड्स। इस ओवर में फिर एक बार हार्दिक पांड्या ने कमाल करके दिखाया और इस ओवर में भी 10 रन बना लिए, जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी डाले आए डेनियल सैम की इस ओवर की पहली ही गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया और मुकाबला लगभग यहीं पर खत्म हो चुका था, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस मुकाबले में फिर से एक बार करवट ली और इस आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली एरन फिंच के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में 63 रन बनाए, लेकिन अब भारतीय टीम को 4 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी। और अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर
1 रन निकाल लिया, जिस वजह से अब भारत को आखिरी 3 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी। मैदान में कोई भी दर्शक आराम से बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। और फिर गेंदबाजी डाल रहे डेनियल्स सैम ने इस ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या को एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब भारतीय टीम को आखिरी 2 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी। अब हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या पूरी तरह मैदान में शांत दिखाई दे रहे थे और इसी का फायदा भारतीय टीम को अगली ही गेंद पर मिला और हार्दिक पांड्या ने एक लाजवाब चौका लगाकर भारतीय टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस 3 मैचों की T20 श्रृंखला को भी अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इस मुश्किल मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की जोड़ी ने कमाल करके दिखाया है। दोनों ने ही अपनी पूरी जी जान लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, आप विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को इन लाजवाब शानदार पारियों के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।